भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारतीय नाकामी स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी में कमी का सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे जमात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई पर बगैर हिचकिचाहट शदीद जवाब दिया जाएगा। सानहा लियारी में 27 संवाद के बाद हुकूमत के एक्शन डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खुर्रो को हटा दिया गया। शामिर भुट्टो नए डीजी मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। शामिर भुट्टो वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी थे। और तहरीक इंसाफ का अज़म इजला के हवाले से विफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इक़दाम दखलंदाजी करार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अज़म इजला से मुतालिक जो भी कानून साजी करेगी सूबाई हुकूमत करेगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की मौतली हुकूमती मेंबर्स की दरख्वास्त पर हुई। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी बैठकर बात नहीं करेगी तो 63-2 का फैसला आ जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की वार्निंग। कहा, आप तीसरे निज़ाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। पैनामा केस में वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दिया जा सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? किसी को हक नहीं कि हुल्लड़बाजी करे। मेरा आईनी हक कोई सलब नहीं कर सकता। आईनी हक से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीखी दिन। 1,32,000 और 33,000 की 2 हदें उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सख्त पॉलिसी से मुआशी तनज़्ज़ुली पर काबू पाया। अफराते ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़। करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि माजी की गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मरी हाईवे को ग्रीन बेल्ट से खूबसूरत बनाया जाए। दोनों तरफ कोई गैर कानूनी तामीर नहीं होनी चाहिए। अब्दुल अलीम खान की हिदायत। कहा, मरी के रिहायशी टोल प्लाजा टोकन से मुस्तस्ना होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। कहा, जो मुल्क अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक खतूत भेजने का ऐलान। चीनी वजारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सदर ट्रंप टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तिजारती जंगों और टैरिफ की लड़ाइयों में कोई फाते नहीं होता। ब्रिक्स ममालिक की ईरान पर हमलों की मजम्मत। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल हमास जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। इसराइली वफ्द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के इख्तियारात नहीं। फ़लस्तीनी तंजीम का मौक़िफ़। डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा के लिए रवां हफ्ते को अहम करार दे दिया। कहते हैं, हमास के साथ डील का अच्छा मौका। कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। ईरान के साथ मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गज़ा और ईरान के मसले पर बात होगी। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 26वीं बरसी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मज़ार पर फूल चढ़ाए। शहीद लालक जान की बहादुरी और फर्ज शनासी काबिल तकलीद मिसाल। कौम को अजीम सपूत पर फख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराजी अक़ीदत। सदर IPP और विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, वतन के पासबानों ने हमेशा धरती की आबरू बरकरार रखी। कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान शहीद ने शुजाअत की सुनहरी दास्तान रकम की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6 से 12 घंटों के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश होगी। अलर्ट जारी। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट। कराची में हल्की बारिश से मौसम सुहाना। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। महकमा मौसमियात की काल से मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई।
मॉनसून का जोरदार स्पेल। हरिपुर में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। अटक में पुलिस चेकपोस्ट रैले में बह गई। शक्करगढ़ के नालाबई में दरमियानी दर्जे का सैलाब, खेतों में चरवाहे फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 7 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। थरपाकर के माया डैम में पानी की सतह बुलंद, 12 सैयार रेस्क्यू, 1 शख्स जान से गया। घोटकी के काजी केनाल में 50 फीट चौड़ा शिगाफ, फसले ज़ेरे-आब। लाड़काना में एक ही खानदान की 4 बच्चियां तालाब में डूबकर जाम बहक हो गईं। गरीब के लिए इलाज कराना मजीद मुश्किल। 1 साल के दौरान दवाओं की कीमतों में 15.30% इजाफा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर डेंटल सर्विसेज 26.66%, मेडिकल टेस्ट 6.99 और अस्पतालों की सहूलियात 8.3% तक महंगी हुई। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम उम्र ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। हादसे में 1 शख्स जाम बहक, मुतादिद जख्मी। शहरियों ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। जाम बहक होने वाला अमीन 1.5 साल की बच्ची का बाप था। अहले खाना का पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम। कराची के इलाके इतिहाद टाउन में फायरिंग, मामूर भांजा जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा, मुलजिमान की तलाश जारी। स्वात में अलमनाक सानेहा, डस्का के रिहायशी अब्दुल्ला का कुछ पता न चल सका। रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन का दायरा 4 सद्दा और नौशहरा तक बढ़ा दिया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन इल्तवा का शिकार। इंतजामिया के मुताबिक बाज लोगों की जानिब से स्टे ऑर्डर के बाद ऑपरेशन रोक दिया है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से बच्चों और काउंसलर समेत 41 अफराद लापता। सैकड़ों गाड़ियां रैली में बह गईं। अक्सर इलाके ज़ेरे-आब। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने केयर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। सेहूनी तैयारों की गजा में पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। 24 घंटों में 82 शहादतें, मजमूई तादाद 57,418 हो गई। रफा में स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। फ्रीडम फोटेला कलेक्शन ने एक और बहरी जहाज गजा भेजने का ऐलान कर दिया। 13 जुलाई को इटली से रवाना होगा। इसराइल का यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमला, अल हुदैदा, अल सलेफ और रास ईसा पोर्ट को निशाना बनाया। पावर प्लांट पर भी बमबारी। हौसी जंगजों ने बहरे अहमर में यूनानी माल बरदार जहाज तबाह कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक हमले के तमाम अरकान को बचा लिया गया। यमन से इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। आईसीसी या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर भारतीय कब्जा मजीद मजबूत हो गया। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजू गुप्ता नए चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर। और पीसीबी का नए डोमेस्टिक सीजन का शेड्यूल जारी। 5 टीमें, 5 मेंटोर्स पर मुश्तमिल चैंपियंस कप का खात्मा। डोमेस्टिक सीजन का आगाज 15 अगस्त से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 22 सितंबर से 7 नवंबर तक होगी। नेशनल T20 कप 1 से 12 मार्च तक फैसलाबाद में होगा। 4 रीजनल और 4 जूनियर इवेंट्स भी डोमेस्टिक सीजन में शामिल।